हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान फॉल्ट फाइंडर। ज्ञान फॉल्ट फाइंडर में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आए ओप्पो A15 में ऑन ऑफ वॉल्यूम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी ऑन ऑफ का जो हमारा वॉल्यूम का स्विच होता है उसकी वेज के बारे में बात करेंगे कि उसकी सप्लाई कहाँ जाती है, किस कंपोनेंट्स में जाती है, कौन सा कंपोनेंट लगा होता है उसकी लाइन में और उसकी लाइन कहाँ जाके ख़त्म होती है, यानी उसकी ट्रैक सप्लाई के बारे में बात करेंगे, ऑन ऑफ और वॉल्यूम बटन के बारे में। तो चलते हैं सीधा वीडियो पर। देखिए, जैसे ये हमारा ओप्पो A15 का पीसीबी होता है और ये सीपीयू और ईएमसी के नीचे आप 4 पॉइंट देख रहे होंगे जो हमारे ऑन ऑफ और वॉल्यूम के प्रिंट दिए गए हैं। तो लेफ़्ट साइड से नीचे का जो पॉइंट है हमारा, ये ऑन ऑफ स्विच का पॉजिटिव पिन का है, ठीक है। और ये वॉल्यूम अप का जो हमारा पॉइंट है ऑन ऑफ के, जो ये ग्राउंड पिन के ऊपर दिया हुआ है, ये हमारा वॉल्यूम अप का स्विच है। और जो ऑन ऑफ स्विच के ऊपर जो ब्लू लाइन आ रही है ये आपका वॉल्यूम डाउन का स्विच है, ठीक है। तो अगर हम ऑन ऑफ स्विच की बात करें तो ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई आपके सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट दिया गया है बैक साइड पे। बैक साइड के बाद यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगाया गया है। इस रजिस्टेंस के अगले हिस्से से इसकी सप्लाई डायरेक्टली आपकी सीधा पावर आईसी से कनेक्टेड है, ठीक है। यानी सप्लाई डायरेक्ट पावर आईसी में जाती है। उसके बाद इसके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं लगाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो पावर स्विच की सप्लाई आपके पीछे बैक साइड पे गोल्डन पॉइंट दिए गए हैं। उसके बाद ऊपर सेक्शन वाले सेक्शन में इसका रेजिस्टेंस लगा हुआ है और रेजिस्टेंस के अगले हिस्से से आपकी सीधा पावर आईसी से कनेक्टेड है। और इसी तरीके से अगर आप वॉल्यूम अप की बात करें तो ये ग्रीन वाली जो लाइन है इसके लिए भी पीछे पॉइंट दिया गया है और उसके लिए भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया है और रेजिस्टेंस के अगले हिस्से से इसकी भी सप्लाई सीधा पावर आईसी से कनेक्ट की जा रही है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम अप और पावर स्विच की सप्लाई दोनों की आपकी सप्लाई पावर आईसी में जा रही है। और अगर वॉल्यूम डाउन बटन की बात करें तो इसके लिए भी पीछे पॉइंट दिया गया है और इसके लिए भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया है और रेजिस्टेंस के अगले हिस्से से इसकी सप्लाई सीधा सीपीयू से कनेक्ट की जाती है। यानी वॉल्यूम अप और ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई पावर आईसी में जा रही है और वॉल्यूम डाउन की जो सप्लाई है हमारी वो हमारे सीपीयू में जा रही है। दोनों के लिए तीनों पार्ट्स के लिए एक एक रेजिस्टेंस लगाया गया है और रेजिस्टेंस के बाद पावर आईसी से सीपीयू में कनेक्टेड है। तो इस तरीके ओप्पो A15 के अंदर ऑन ऑफ और वॉल्यूम की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपका अगर ट्रैक कट जाता है तो आपको इन्हीं कंपोनेंट्स पे इसका जंपर लगाना होता है। अगर इसकी ट्रैक सप्लाई कट जाती है तो आपका ऑन ऑफ और वॉल्यूम की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।